नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मौर्य कोचिंग सेंटर पलना में स्वागत है। आज हम कक्षा 12 के गणित 5.1 के कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। जैसा कि हम बताए थे इसके पहले वीडियो में कि लिमिट कैसे निकाला जाता है, कोई भी फलन संतत कब होता है और कोई भी फलन असंतत कब होता है, और किस पॉइंट पर हम चेक करते हैं कि फलन संतत है और फलन असंतत है। तो वैसे ही आज ही हम इसके कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। हमारे पास इसका 7वां क्वेश्चन है। हम क्वेश्चन नंबर 6 बताए थे और परिचय उसका दिए थे कि कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में हम देखते हैं कि क्या कह रहा है कि कोई फलन हमको दिया गया है, ये हमको फलन दिया गया है, तो हमको बताना है कि ये फलन संतत है या फिर असंतत है। तो हमें किस पॉइंट पर चेक करना है, पहले तो ये चीज बता देंगे। हाँ, थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूं कि इसके पहले हम लोग किए थे कि लिमिट जिस पॉइंट पर चेक करना है x टेंड टू a, f ऑफ x ये किसके बराबर होना चाहिए, f ऑफ a के। तो ये शांतता की शर्त थी कि ये शांतता क्या शर्त थी कि अगर कोई भी चर हो, कोई भी एक रैखिक कोई भी बहुपदी फलन हो, उसमें अगर यह नियम पालन करता है तो फलन संतत होता है। और दूसरे केस में क्या था हमारे पास, इसकी दूसरी शर्त क्या थी कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, और साथ में f ऑफ a। इन तीनों सिचुएशन जब फॉलो होगा तब जाकर उस पॉइंट पर फलन क्या होगा, संतत होगा, अन्यथा क्या होगा, असंतत होगा। तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं आगे, कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने देते हैं। क्या दिया गया है कि f ऑफ x mod x प्लस 3 यदि x लेस देन आर इक्वल -3, ये चीज हमें दिया गया है। तो mod का पहले मतलब बता देते हैं कि mod x का मतलब क्या हो गया, इस चीज को पहले हम बता देते हैं आपको। mod x बराबर mod x में हम दो तरीकों से तोड़ते हैं। mod x का एक मान -x में जाता है और एक मान +x में जाता है। हाँ, शर्त क्या रहती है कि यदि जो x होता है वह यहां 0 से छोटे के लिए फॉलो होता है, और जो दूसरा x होता है वो 0 से क्या होता है, बड़े के लिए फॉलो होता है। -x कब लिया जाता है, जब x की वैल्यू 0 से छोटी हो तब हमें माइनस x लिया जाता है। जब x की वैल्यू 0 हो या 0 से बड़ी हो तब हमें क्या लिया जाता है, +x लिया जाता है। यानी mod x को हम कितने भागों में तोड़ सकते हैं भाई, दो तरीकों से तोड़ सकते हैं, -x +x। अब फलन पर डिपेंड करेगा कि mod x के जगह इनमें से किसे रखना है। ठीक है, फलन पर डिपेंड करेगा कि mod x की वैल्यू इन दोनों में से किसे रखना है, जस्ट अभी हम बताएंगे आपको। ठीक है, आगे देखते हैं। हमें दिया है क्वेश्चन mod x प्लस 3 यदि x लेस देन आर इक्वल -3। अब किस पॉइंट पर चेक करेंगे फलन को कि संतत है असंतत है। कैसे पता करेंगे कि किस बिंदु पर हमें जांच करना है फलन संतत है या असंतत है। तो हम बताए थे इसके पहले वीडियो में कि जिस बिंदु पर x का मान बढ़ता है और जिस बिंदु पर x का मान घटता है, उसी बिंदु पर हम चेक करते हैं भैया कि फलन संतत है या असंतत है। जैसे मैं एक दिखाता हूं, यहां देखिए x का मान जो है कि -3 से घट रहा है। x का मान -3 से छोटा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए, और दूसरे केस में x का मान -3 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो फॉलो हुआ ना। तो यानी हमको मिला कि हम किस पर चेक करेंगे, x बराबर -3 पर शांतता की जांच। x बराबर -3 पर शांतता की जांच। तो शांतता की जांच करने के लिए हमें तीन चीज की आवश्यकता पड़ती है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ a, जिस बिंदु पर कहेगा उसके लिए। तो हम पहले इसके लिए निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है हमारे पास, लिमिट x टेंड टू कितना है, -3,
x टेंड टू कितना है भाई, -3। अब -3 के लिए ऊपर -3 से छोटे के लिए जा रहे हैं, -3 से किसके लिए जा रहे हैं, छोटे के लिए जा रहे हैं। अब -3 से छोटे के लिए जा रहे हैं तो हमारे पास f ऑफ x बचा। हाँ, थोड़ा सा इस फलन को तोड़ना पड़ेगा। हम बताए थे नहीं यहां पर कि जो f ऑफ x है हम पता करेंगे कि हमारे पास कौन सा फॉलो होगा। माड x का वैल्यू हम क्या रखेंगे, माड x को अभी हम जस्ट बताए थे कि -x के रूप में तोड़ते हैं और +x के रूप में तोड़ते हैं। तो -x कब लिया जाता है, जब 0 से x की वैल्यू छोटी हो। तो यहां पर x की वैल्यू -3 से कम है, यानी कहीं ना कहीं 0 से भी कम है, और 0 से कम है तो हम यहां पर क्या लेंगे, -x + 3 लेंगे, और दूसरा -2x हो गया, और लास्ट वाला हो गया हमारे पास 6x + 2। क्या है यहां पर, x लेस देन आर इक्वल -3, -3 लेस देन x लेस देन 3, और लास्ट वाला हम लोगों का है x ग्रेटर देन आर इक्वल 3। तो इस केस का हम लोगों का बना भाई। अब इसमें से हमें इस पॉइंट को रखना है, ठीक है। तो हम देखते हैं आगे। अब करा 3 से छोटे के लिए तो हमें यहां पर कुछ मानना पड़ेगा। जैसे हम बताए थे हमको इस पॉइंट से कम जाना है, और बहुत कम जाना है, बहुत कम नहीं, थोड़ा सा कम जाना है। तो हम क्या करेंगे, -h मान लेते हैं। जैसे लिखिए माना x बराबर, अब इससे थोड़ा सा कम जा रहे हैं, यानी -3 से थोड़ा से कम -h, ठीक है। अब इससे जब कम गए हम तो यहां पर लिखेंगे कि जब x टेंड टू -3, अगर ये वैल्यू उठाकर यहां पर रख दें तो -3 से -3 कैंसिल हो गया, तब हमें क्या मिलता है, h टेंड टू 0। तब हमें क्या मिलता है, h टेंड टू 0। वही चीज उठाकर रखते हैं यहां पर, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ x, f और x की जगह क्या रखना हमें, -3 -h। अब यह पॉइंट यानी यह बिंदु किस फलन में रखना है, यह डिपेंड करता है। यह बिंदु किस फलन में रखना है यह डिपेंड करता है भाई। चलिए देखते हैं, लिमिट h टेंड टू 0। हाँ देखिए, अब यहां पर क्या करें, 3 से कम के लिए x का मान 3 से कम के लिए, x का मान -3 से कम के लिए कौन फलन फॉलो होगा, x का मान -3 से कम के लिए। तो हमारे पास x की जगह हमें कितना रखना भैया, -3 -h। x की जगह कितना रखना है, -3 -h, और बाहर क्या हमारे पास +3 है, बाहर क्या है, +3 है। अब यही वैल्यू रखते हैं हम लोग। देखिए h की जगह अगर हम h की जगह 0 रख दिए, माइनस माइनस क्या हो गया हम लोग का, +3 हो गया, और ये ऑलरेडी +3 है। टोटल वैल्यू कितनी होगी, 6। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमको कितना मिला, 6 मिला। इसी प्रकार हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंड टू कितना जा रहा है इस बार, -3 से ज्यादा के लिए, -3 ज्यादा के लिए क्या लगा देंगे, +3। ऊपर लिख देंगे f ऑफ x। लिमिट यहां थोड़ा वही प्रोसेस करना भाई, मानना पड़ेगा हमको। तो मान लेते हैं, माना x बराबर प्लस की ओर जा रहे हैं, -3 +h, थोड़ा से बड़ा के लिए। जिस पॉइंट पर कहता है उस पॉइंट से नहीं चेक करते हैं, उसके आजू बाजू से मतलब होता है। उससे बड़े के लिए जा रहे हैं भाई, उससे बड़े के लिए जा रहे हैं कब, जब x टेंड टू -3, तब हमको लिमिट क्या मिलता है, h टेंड टू 0। ये -3 उठा कर रखें, -3 से -3 कैसे, तो h बराबर क्या मिल गया हमको, 0। यही उठाकर रखते हैं, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ x। x की जगह क्या है हमारे पास, -3 +h। लिमिट h टेंड टू 0। हाँ, अब इसे किस फलन में रखना है यह डिपेंड करेगा। कह रहा -3 से प्लस, यानी x की वैल्यू -3 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो x की वैल्यू -3 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। यानी दूसरा फलन मिला क्या हमारे पास, माइनस है, 2 है, और x की जगह हमें कितना रखना है, -3 +h रखना है। चलिए रखते हैं, 0 रख दिए तो -2 गुणे -3 बचा हमारे पास, माइनस माइनस प्लस। तो यहां से हमको क्या मिला, राइट हैंड लिमिट भी कितना मिल गया, 6, और लेफ्ट हैंड लिमिट भी कितनी मिल गई, 6। तो
हम अब अगला प्रोसेस क्या हमारा निकालेंगे कि x बराबर -3 पर, x बराबर -3 पर f ऑफ x कितना दिया है, x बराबर -3 पर f ऑफ x, यानी x बराबर -3 पर f ऑफ x किसके बराबर होता है, -x+3 के बराबर होता है। तो -x का वैल्यू यहां पर रख दिए, माइनस माइनस +3 हो गया और +3 कितना हो गया हमारे पास 6। तो हमको क्या मिला, हमको मिला कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वह राइट हैंड लिमिट के क्या है बराबर है, और इसके बराबर कौन है, f ऑफ 3, और यहां पर -3, f ऑफ -3, यानी ये तीनों आपस में बराबर हो गए ना। अगर तीनों बराबर हो गए तो लिख देंगे इसलिए जो f ऑफ x है कामा x बराबर -3 पर क्या भैया संतत है, संतत है, x बराबर -3 पर क्या है संतत है। तो x बराबर -3 पर हम जांच के लिए हम लोगों का फलन संतत हो गया। अब हमको दूसरा इसमें क्या दिखाई दे रहा है, हम बताएं जिस पॉइंट पर चेक करना है उससे छोटी भी होनी चाहिए x का मान और उससे बड़ा भी होना चाहिए x का मान। तो -3 पर हमको x का मान छोटा भी मिला और -3 पर हमको x का मान बड़ा भी मिला। और दूसरा हम देख रहे हैं कि 3 पर भी x का मान हमको छोटा मिल रहा है और 3 पर ही x का मान हमको क्या मिल रहा है बड़ा मिल रहा है। तो यानी हमको जो अगला पॉइंट है जिस पर सांतता की जांच करनी है वो क्या हमारे पास +3 है। तो इसको देख लीजिए, इस चीज को हम हटाते हैं आगे। इस चीज को यहां से हम थोड़ा सा हटाते हैं। x बराबर -3 पर हम लोग जांच कर लिए हैं, अब x बराबर किस पर सांतता की जांच करेंगे +3 पर। सारा प्रोसेस वही है, यहां पर लिख देते हैं x बराबर +3 पर सांतता की जांच, x बराबर +3 पर सांतता की जांच, ठीक है। वही प्रोसेस, सारा प्रोसेस वही है, इसको तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं भाई। हाँ, अब डिपेंड करता है कि x बराबर +3 पर, तो हमको इस फलन से मतलब ही नहीं है इसको समझने का, क्योंकि x बराबर +3 पर तो हमको इससे मतलब ही नहीं, हमको बस इन दोनों से मतलब है। क्यों? क्योंकि जब हम x की वैल्यू 3 से छोटी लेंगे तब यह वाला फॉलो होगा फलन, और जब x की वैल्यू जब 3 से बड़ी लेंगे तो यह क्या होगा तीसरा वाला फॉलो होगा फलन। तो हमसे ऊपर वाले से मतलब ही नहीं है, वो बड़ा हो छोटा उससे मतलब नहीं, वो किसके लिए था -3 के लिए था। चलिए आते हैं, x बराबर 3 पर चेक करें तो क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड टू +3। अब किसके ओर जा रहे हैं, इससे थोड़े से कम के मान के लिए जा रहे हैं। किसके लिए जा रहे हैं, इससे थोड़े से कम के मान के लिए जा रहे हैं। तो f ऑफ x, वही प्रोसेस है, क्या करना होगा हमें मानना होगा, माना x बराबर 3 - h, क्योंकि उस पॉइंट से थोड़ा कम जा रहे हैं। जिस पॉइंट पे करता है उस पॉइंट से हमको नहीं मतलब होता, उसके आजू बाजू से मतलब होता है। ये प्रोसेस मैं कई बार बता चुका हूं। अब आगे चलते हैं, यहां लिखेंगे जब x टेंड टू 3 तब h टेंड टू हमको क्या मिल गया 0। रखते हैं लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ x, x की जगह कितना रखना है 3 - h। अब इसे किस फलन में रखना है इस पॉइंट पर डिपेंड करता है। लिमिट h टेंड टू 0, x की वैल्यू 3 से क्या होनी चाहिए कम होनी चाहिए, x की वैल्यू 3 से क्या होनी चाहिए कम होनी चाहिए, x की वैल्यू 3 से क्या होनी चाहिए भैया कम होनी चाहिए। कौन फलन मिला हमको -2x, कौन फलन मिला -2x की जगह कितना है 3 - h। यहां से रखते हैं h की जगह अगर हम 0 रख रहे हैं तो -2 गुणे 3 बचा और यहां पर मिला -6। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमको कितनी मिल गई -6। अब हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड टू 3 प्लस 3 से थोड़े से बड़े के लिए। अब 3 से थोड़े के बड़े के लिए जा रहे हैं तो f ऑफ x, माना x बराबर 3 + h, थोड़े से बड़े के लिए जब
x टेन टू 3, तब हमको h टेन टू क्या मिल गया भैया 0 रखते हैं। लिमिट h टेन टू 0 एफ ऑफ x की जगह कितना है 3 प्लस h। लिमिट h टेन टू 0, इसे किस फलन में रखना है यह डिपेंड करेगा 3 से प्लस, यानी 3x की वैल्यू 3 से क्या होनी चाहिए भाई बड़ी होनी चाहिए। तो x की वैल्यू 3 से बड़ी, देखिए x की वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए, यानी क्या मिला हमको 6x प्लस 2, क्या मिला भैया 6, और x की जगह क्या रखना है 3 प्लस h और प्लस 2, 0 रख दिए। अब इसका गुणा करते हैं, 6 का गुणा 3 में कर दिए, ये 0 रख दिए, तो 6 3 प्लस 0 प्लस 2, 6 त्रिक के 18 प्लस 2 कितना मिला 20, कितना मिल गया भाई 20। अब जब हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, जब यह दोनों लिमिट आपस में बराबर ही नहीं है तो हमें एफ ऑफ ए निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम बताए थे कि अगर दोनों आपस में बराबर नहीं है तो फलन क्या हो जाता है असंतत हो जाता है उस पॉइंट पर, यानी जो फलन है, इसलिए एफ ऑफ एक्स कामा एक्स बराबर 3 पर संतत नहीं है, संतत नहीं है, यही प्रोसेस है। इस तरह हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। -3 पर भी चेक किए और +3 पर भी चेक किए। क्यों ऐसा किए? क्योंकि -3 भी एक ऐसा पॉइंट था जिस पर x की वैल्यू कम भी हुई है और ज्यादा भी हुई है और उसके बराबर भी हुई है। अगला क्या था, +3 भी वो वैल्यू है जिस पर, वह बिंदु है जिस पर x की वैल्यू क्या हुई है कम भी हुआ है, x का मान कम भी हुआ है और ज्यादा भी हुआ है। तो इस प्रकार से हम x बराबर -3 पर भी शांतता की जांच कर लिए हैं, x बराबर +3 पर भी क्या किए हैं शांतता की जांच कर लिए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग के पास है मार x। हम बताए थे ना कि जो f ऑफ x है, जैसे उस केस में हम किए थे कि मार x की जगह हम क्या क्या रख सकते हैं, मार x की जगह हम क्या क्या रख सकते हैं। अब इसमें शर्त दिया है, क्या शर्त दिया है मेरे भाई कि x इज नॉट इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू 0, x का मान 0 नहीं होना चाहिए, x का मान 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन x का मान 0 से छोटा भी होना चाहिए और x का मान 0 से बड़ा भी हो सकता है। x का मान 0 नहीं होना चाहिए, x का मान 0 से छोटा भी हो सकता है, x का मान 0 से बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, अब हम करते हैं आगे। x का मान देखिए 0 से छोटे के लिए हम लोग क्या लेते हैं -x लेते हैं बटे x, कामा यहां क्या लगा देंगे x लेस देन 0, x का मान 0 से छोटा। अब प्लस के लिए क्या लेते हैं +x बड़े के लिए बटे x, कामा x लेस देन ग्रेटर देन 0। अगला क्या है हम लोग के पास 0 जो है वह x इज इक्वल 0, 0 जो है x के बराबर है। अब आगे इसको काटते हैं। एफ ऑफ x क्या मिला हमको -1x लेस देन 0 और यहां से +1 x ग्रेटर देन 0, 0 x बराबर 0। ठीक है, अब यहां से हम सॉल्व करते हैं। इस चीज में हमको किस पर चेक करना है 0 पर चेक करना है। कैसे पता चला? क्योंकि x का मान 0 से घट रहा है और x का मान 0 से बढ़ रहा है, तो यानी हमें किस पॉइंट पर चेक करना है, हमें उसी पॉइंट पर चेक करना है जिस पर वैल्यू घटती है और जिस पर वैल्यू बढ़ती है। चलिए देखिए आगे हम क्या करते हैं, यहां से लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का प्रयास करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट h टेन टू 0 एफ ऑफ x, माना x बराबर 0 पर शांतता की क्या कर रहे हैं जांच कर रहे हैं, x बराबर 0 पर शांतता की जांच कर रहे हैं। माना x बराबर x बराबर 0 + h,
हाँ देखिए, जीरो माइनस यहां लगा रहे हैं, छोट कम के लिए जा रहे हैं, किसके लिए जा रहे हैं, कम के लिए जा रहे हैं, यहां माइनस लगा देते हैं, माइनस एच। जब x टेंड टू जीरो तब h टेंड टू हमको क्या मिला भैया, जीरो मिला। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट h टेंड टू जीरो एफ ऑफ x की जगह हमें कितना रखना है, जीरो माइनस एच। अब इसे किस फलन में रखना है वो डिपेंड करता है, लिमिट h टेंड टू जीरो। हाँ अब देखिए ध्यान से, हमें यह उठाकर रखना है कम के लिए, तो कम के लिए कौन फॉलो हुआ है यहां पर, x का मान कम के लिए -1। अब h का मान जब भी फलन में न रखने को मिले तो जो भी वहां पर पॉइंट होता है वही क्या होता है, उसका मान हो जाता है। ठीक है, तो वही उसका मान हो जाता है, यानी -1 इसका क्या होगी, मान हो गया। अब अगला हम लोग के पास मिलता है राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड टू जीरो से प्लस की ओर जा रहे हैं, f ऑफ x। तो ये प्रोसेस माना x बराबर जीरो प्लस h, कब होता है यह, जब x टेंड टू जीरो ले रहे हैं तब हमको क्या मिल रहा है, h टेंड टू जीरो मिल रहा है। रखते हैं मान, लिमिट h टेंड टू जीरो एफ ऑफ x की जगह जीरो प्लस h रख देते हैं। अब इसे किस फलन में रखना है यह डिपेंड करता है, जीरो से प्लस के लिए, x का मान जीरो से प्लस के लिए हमारे पास क्या मिला, 1 मिला, x का मान जीरो से प्लस के लिए। तो लिमिट h टेंड टू जीरो यहां पर क्या हुआ, 1 के लिए जा रहे हैं, तो यानी हमको क्या मिला, 1। क्यों, क्योंकि h का मान यहां पर फलन में रखने को नहीं मिल रहा है, तो जो फलन होता है वही उसकी क्या हो जाती है, वैल्यू हो जाती है, 1 हो गया। तो यहां पर हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट -1 मिली और राइट हैंड लिमिट +1 मिला, तो जिससे यह हमको मिल रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। या इसलिए एफ ऑफ x जो है कामा x बराबर जीरो पर संतत नहीं है, संतत नहीं है, x बराबर जीरो पर संतत नहीं है। कि माड को देखिए, माड को भैया हम किस में तोड़ सकते हैं, माड को एक तो +x में तोड़ सकते हैं, दूसरा -x में तोड़ सकते हैं। -x में कब तोड़ सकते हैं, जब x का मान जीरो से छोटा हो, और +x में कब तोड़ सकते हैं, जब x का मान जीरो से बड़ा हो। ठीक है, जब x का मान जीरो से बड़ा हो, तो वही चीज यहां पर किया गया है। मारी x को कब तोड़े हैं, x का मान जीरो से छोटा हो तो -x ले लिए हैं, अगर x का मान जीरो से बड़ा हो तो +x लिए। अब इस ऐसा क्यों किए हैं, क्योंकि यहां पर शर्त दिया गया था कि x इज नॉट इक्वल टू जीरो, x का मान हमको जीरो नहीं लेना है, तो जीरो नहीं लेना है तो उससे छोटा भी ले सकते हैं, उससे बड़ा भी ले सकते हैं, इसीलिए। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्या है अगला प्रश्न, x बटे मारी x का मान जीरो से छोटा भी है और x का मान जीरो से बड़ा भी है और x का मान जीरो के बराबर भी है। तो यानी हमको किस पर चेक करना है, x बराबर जीरो पर सांत्यता की जांच, सांत्यता की जांच, x बराबर जीरो पर सांत्यता की जांच, इस पर चेक कर रहे हैं। अब x बराबर जीरो पर चेक कर रहे हैं, थोड़ा एफ ऑफ x को बना लेते हैं हम लोग। x का मान जो है, मारी x का मान, यहां पर मारी x का मान दो तरीकों में तोड़ते हैं, -x में और +x में। -x कब होता है, जब x का मान जीरो से छोटा हो, तो यहां पर शर्त दिया गया है कि x का मान जीरो से छोटा हो तो हम किसको लेंगे, -x को लेंगे, यानी x बटे -x यदि x लेस देन जीरो। ठीक है, और -1 यदि x ग्रेटर देन आर इक्वल जीरो। एक बार और तोड़ते हैं, एफ ऑफ x कर गया तो ये हमारे पास बचा -1। कब -1 हुआ हमारे पास भैया, जब x का मान जीरो से छोटा हो, और -1 है ऑलरेडी कब, जब x जीरो के बराबर हो या उससे बड़ा हो। ठीक है, अब इस पर हम चेक करते हैं जीरो पर, तो हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है हम लोग पास, लिमिट किस पॉइंट पर चेक करना है, जीरो पर, x टेंड टू जीरो एफ ऑफ x। माना x बराबर जीरो प्लस h, x बराबर क्या हो गया, जीरो, जीरो से कम के लिए जा रहे हैं तो जीरो -h होगा। अगर हम x टेंड टू जीरो ले रहे हैं तब हमको h टेंड टू क्या मिलता है, जीरो मिलता है।
अगर हम x टेंड टू 0 ले रहे हैं तब h टेंड टू हमको क्या मिलता है, 0 मिलता है। लिमिट h टेंड टू 0, x की जगह हमें कितना रखना है भाई, 0 माइनस h रखना है, 0 माइनस h। अब इसे किस फलन में रखना है यह डिपेंड करता है, 0 से छोटे के लिए, तो 0 से छोटे के लिए x की वैल्यू कौन है, 0 से छोटे के लिए -1। लिमिट h टेंड टू 0 और यहां पर क्या हो गया, -1। अभी हम इसका बताएं कि अगर h का मान हमको न रखने को मिले तो वही इसका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। अब अगला हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट h टेंड टू 0, अब कितने जा रहे हैं, प्लस की ओर जा रहे हैं, थोड़े से बड़े के लिए जा रहे हैं। तो थोड़े से बड़े के लिए जब जा रहे हैं तो यहां पर f ऑफ x, वही प्रोसेस, माना x बराबर 0 प्लस h। क्यों, क्योंकि हम 0 से बड़े के लिए वैल्यू जा रहे हैं। अब x, तो यहां से जब x टेंड टू 0 तब हमको क्या मिलता है, h टेंड टू 0। 0 को रखें तो h बराबर क्या मिल गया हमको, 0 मिल गया। इस केस में लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ x कितना हम लोग पास, 0 प्लस h। इसे किस फलन में रखना है ये डिपेंड करेगा, 0 से प्लस, यानी x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, तब भी हमको क्या मिल रहा है, -1। तब भी हमको क्या मिल रहा है, लिमिट h टेंड टू 0 -1, लिमिट h टेंड टू 0 -1। अगर हमें h का मान रखने को नहीं मिलता है तो जो यहां पर रहता है वही उसका आंसर हो जाता है, यानी -1। क्या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है, हाँ। अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो हम क्या निकालेंगे, f ऑफ a निकालेंगे। उसे कैसे निकालेंगे, किस पॉइंट पर चेक करना है, x बराबर 0 पर f ऑफ x किसके बराबर है, x बराबर 0 पर f ऑफ x किसके बराबर, देखिए x बराबर 0 पर f ऑफ x किसके बराबर है, -1 के बराबर है। किसके बराबर है, -1 के बराबर है। f ऑफ 0 पर x किसके बराबर है, -1 के बराबर है। तो यानी हमको क्या मिला, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल f ऑफ 0। इस तीनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो सांत्यता की शर्त यही है कि अगर तीनों आपस में बराबर हैं, इसलिए f ऑफ x जो है x बराबर 0 पर क्या है, x बराबर 0 पर संतत है। x बराबर 0 पर क्या है, संतत है। x बराबर 0 पर संतत है, हम बताए थे। अब x बराबर 0 पर ही क्यों चेक किए हैं, क्योंकि x बराबर 0 का मान घट रहा है, x के लिए 0 का मान बढ़ रहा है। अब माड को क्यों कैसे तोड़ा जाता है, माड को हम बताएं 2 लोगों में तोड़ा जाता है माड x को। एक तो -x में जब x का मान 0 से क्या हो, छोटा हो, प्लस x कब लिया जाता है, जब x का मान 0 से बड़ा हो। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि x का मान 0 से छोटा है, तो माड x का वैल्यू कितने लिए है, -x। उसके अनुसार अगर हम इसको काट दिए तब हमें क्या मिला है, -1। अब 0 पर हम जांच कर दिए सांत्यता की। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, f ऑफ x प्लस 1 यदि x का मान 1 से, माड वाला तो इसमें नहीं है, माड वाला तो इसमें नहीं है, माड वाला तो इसमें नहीं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। माड वाला तो इसमें नहीं है। अब माड वाला नहीं तो सिंपल से हम, हमारा जो पार्ट 1 था उसमें हम बताए थे कि उसके बारे में बताए थे कि कैसे हम सांत्यता को जांच करेंगे, और उदाहरण भी बताए थे उसके लिए। माड वाला जो नहीं था, माड वाला तो आज आया है, ठीक है, उसको जाकर एक बार देख लीजिएगा या इसी में देख लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि x का मान 1 से बड़ा भी हो रहा है, x का मान 1 से छोटा भी हो रहा है, और x का मान 1 भी हो रहा है। तो यानी हमको जो फलन की जांच करनी है, किस पर जांच करनी है, x बराबर 1 पर सांत्यता की जांच। x बराबर 1 पर सांत्यता की जांच, इसी पर चेक करते हैं। और सांत्यता की जांच करने के लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ती है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो हम पहले किसको निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट किस पॉइंट पर चेक कर रहे हैं, x टेंड टू 1, और
लेफ्ट हैंड के लिए माइनस की तरफ जा रहे हैं, थोड़े से कम के लिए, तो यहां पर माइनस लगा देते हैं। एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं, माना एक्स बराबर थोड़े से कम के लिए जा रहे हैं ना, वन से थोड़े के कम के लिए जा रहे हैं, तो उस पॉइंट को हम मान लेते हैं एच। जब x टेन टू 1 तब हमको क्या मिलता है, h टेन टू 0। क्यों? क्योंकि भैया इसकी वैल्यू यहां पर रखेंगे, 1 से 1 गया, h का मान कितना मिल गया, 0। आगे लिमिट h टेन टू 0 एफ ऑफ x की जगह कितना हमारे पास 1 माइनस एच। लिमिट h टेन टू 0, इसे किस फलन में रखना है यह डिपेंड करेगा। एक का मान x का मान 1 से छोटे के लिए जा रहा है, तो x का मान 1 से छोटे के लिए क्या जा रहा है, क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो x की जगह हमें कितना रखना है 1 माइनस एच का होल स्क्वायर। x की जगह रखें स्क्वायर, स्क्वायर लगा दिए प्लस 1, ठीक है। h का मान रख देते हैं 1 माइनस 0 प्लस 1 होल स्क्वायर। एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा, 1 प्लस 1 यानी हमको कितना मिला 2। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी मिल गई भाई, 2 मिल गई। अब हम लोग क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट तो वही प्रोसेस है, लिमिट x टेन टू 1 प्लस की ओर जा रहे हैं, एक से बड़े के लिए जा रहे हैं, एफ ऑफ x एक से बड़े के लिए जा रहे हैं, तो x बराबर क्या मान लिए 1 प्लस एच, एक से बड़े के लिए जा रहे हैं। अब जब एक से बड़े के लिए जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, जब x टेन टू 1, तब हमारे पास क्या मिला h टेन टू 0, 1 रखेंगे 0 मिल गया h का मान, उसके बड़े के लिए जा रहे थे। अब जब बड़े के लिए जा रहे हैं तो हम इसका मान रख दिए। अब हम आगे चलते हैं, प्रोसेस हमारा लिमिट h टेन टू 0 एफ ऑफ x की जगह कितना है हमारे पास 1 प्लस एच। x की जगह कितना है मेरे भाई 1 प्लस एच। हाँ, इसे किस फलन में रखना है यही डिपेंड करता है, यह बताता है कि इसे हम किस फलन में रख सकते हैं। लिमिट h टेन टू 0 1 से बड़े के लिए, x की वैल्यू है 1 से बड़े के लिए, x का मान क्या है 1 से बड़े के लिए, तो x का मान क्या है 1 से बड़े के लिए, x का मान क्या है 1 से बड़े के लिए, x प्लस 1, तो x की जगह क्या रखना है 1 प्लस एच प्लस 1, ठीक है। रख देते हैं यहां पर 1 प्लस 0, h का मान 0 प्लस 1, टोटल हमको कितना मिल गया 2। क्या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है, तो हम यहां से निकालेंगे x बराबर किस पॉइंट पे चेक कर रहे थे 1 पर, x बराबर 1 पर एफ ऑफ x किसके बराबर है, x बराबर 1 पर एफ ऑफ x किसके बराबर है x प्लस 1 के बराबर है, x प्लस 1। यदि हम एफ ऑफ 1 निकाल रहे हैं वहां पर रख दिए प्लस 1, कितना मिल गया हमको 2। क्या हमको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ 2 एफ ऑफ 1 ये तीनों आपस में बराबर हो गए। जिस पॉइंट पर चेक करते हैं उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फलन तीनों बराबर होते हैं, इसलिए एफ ऑफ एक्स जो है कामा एक्स बराबर 1 पर क्या है, एक पर ही चेक किए थे ना, एक्स बराबर 1 पर क्या है संतत है, संतत है। एक्स बराबर 1 पर क्या है मेरे भाई संतत है। इस तरह से शांतता बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, यह बोर्ड एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन बड़े नंबर में जरूर पूछता है। हर साल एक क्वेश्चन इसका बड़े नंबर में आपसे जरूर पूछेगा शांतता पर। अगला प्रश्न देखते हैं, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 3, इसमें भी मॉड वाला प्रोसेस नहीं है, जस्ट अभी जैसे हम किए हैं वैसे इसको भी देखेंगे। किस पॉइंट पर चेक करना है यह डिपेंड करता है। एक्स का मान 2 से बड़े के लिए भी छोटे के लिए भी है, एक्स का मान 2 से बड़े के लिए भी है, एक्स का मान 2 के बराबर भी है, इसलिए हमको किस पर शांतता की जांच करनी है एक्स बराबर 2 पर। किस पर जांच करनी है लिख देंगे एक्स बराबर 2 पर शांतता की जांच, x बराबर 2 पर शांतता की जांच। तो x बराबर 2 पर हम शांतता की जांच कर रहे हैं, उसके लिए हमें क्या निकालना है लेफ्ट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट किस पॉइंट पर x टेन टू 2 और माइनस की जांच
2 से कम के लिए जा रहे हैं, 2 से कम के लिए जा रहे हैं, तो हम क्या लगा देंगे ऊपर, माइनस एफ ऑफ एक्स। हाँ, 2 के लिए कम के लिए जा रहे हैं तो माना 2 से कम के लिए उस पॉइंट को हम लोग क्या मानते थे, x बराबर 2 से कम के लिए उस पॉइंट को माइनस एच ले लेते हैं। हाँ, जब x टेंड टू 2 तब h टेंड टू हमको क्या मिल जाता है, 0। लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ x की जगह क्या है हमारे पास, 2 माइनस एच। लिमिट h टेंड टू 0, इसे किस फलन में रखना है, पॉइंट डिपेंड करता है, ये बिंदु बताएगा किस फलन में रखना है। x का मान 2 से कम के लिए, x का मान 2 से कम के लिए कौन है, x का मान 2 से कम के लिए एक्स क्यूब, लेकिन x की जगह हमारे पास क्या है, 2 माइनस एच का होल क्यूब, और बाहर कौन है, -3 है बाहर, -3। h का मान रखते हैं, h का मान 0 है, 2 माइनस 0 -3, जोड़ देंगे, 2 का क्यूब मिला, 2 का क्यूब कितना हो गया, 8 -3 कितना मिला, 5। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी मिली हमको, 5 मिल गई। अब लेफ्ट हैंड लिमिट जब 5 मिल गया है तो हम क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट x टेंड टू 2 से कम के लिए गए थे, 2 से ज्यादा के लिए जा रहे हैं, f ऑफ x, माना x बराबर 2 से ज्यादा के लिए जा रहे हैं, 2 प्लस h। जब x टेंड टू 2 तब हमको क्या मिलता है, h टेंड टू 0, 2 रख दिए, 2 से 2 कैंसिल, h बराबर क्या मिल गया, 0। ठीक है, अब अगला प्रोसेस क्या है, लिमिट किस पॉइंट पर भैया, h टेंड टू 0, f ऑफ x की जगह कितना रखना है, 2 प्लस h रखना है, x की जगह कितना रखना है, 2 प्लस h रखना है। अब इसे किस फलन में रखना है, यह पॉइंट डिपेंड करेगा। लिमिट h टेंड टू 0, x का मान 2 से बड़े के लिए, x का मान 2 से बड़े के लिए क्या है, x स्क्वायर प्लस 1, x की जगह 2 प्लस h रख देते हैं, प्लस 1। ठीक है, यहां पर स्क्वायर है, यहां पर स्क्वायर लगा देते हैं, 2 प्लस h की जगह 0 रख देते हैं, होल स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 प्लस 1, टोटल वैल्यू कितनी मिल गई हमको, 5। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट फिर आपस में बराबर है। अगर ये तीनों बराबर हैं तो लास्ट ऑप्शन हम लोग के पास बचता है कि x बराबर किस पॉइंट पर चेक कर रहे थे, 2 पर, x बराबर 2 पर f ऑफ x किसके बराबर है, x बराबर 2 पर लेस देन आर इक्वल, x बराबर 2 पर फलन x क्यूब माइनस 2 के क्या है, x क्यूब माइनस 3 के बराबर है, x क्यूब माइनस 3 के बराबर है। 2 का तो यहां से f ऑफ 2 निकालते हैं हम लोग, 2 का घन -3 कितना हो गया, 8 माइनस 3 घटा दिए 5, f ऑफ 2 कितना मिल गया हम लोग पास, 5। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f ऑफ किस पर चेक कर रहे थे, 2 पर चेक कर रहे थे, किस पर चेक कर रहे थे, 2 पर चेक कर रहे थे। ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है। यदि ये तीनों बराबर है इसलिए f ऑफ x जो है कामा x बराबर 2 पर क्या है, संतत है। बोर्ड एग्जाम में इस तरह लिख दिए, आपका नंबर पूरा सर 100% आपको मिलेगा, पूरा नंबर, पूरे का पूरा नंबर मिलेगा भाई। अगला प्रश्न क्या है हम लोग पास, x की पावर 10 माइनस 1 यदि x का मान 1 से छोटा हो या उसके बराबर हो, x का मान 1 से बड़ा हो। ठीक है, इस केस में एक ऐसा बिंदु हमको मिला जिसमें x का मान बढ़ रहा है और घट रहा है और उसके बराबर भी हो रहा है, यानी उसी बिंदु पर हमें सांत्यता की क्या करनी है, जांच करनी है। उसी बिंदु पर हमें सांत्यता की क्या करनी है, जांच करनी है। तो लिखेंगे x बराबर, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, हो सकता है आपको दिखता थोड़ा सी। ठीक है, उसी बिंदु पर हम सांत्यता की जांच करते हैं, x बराबर 1 पर सांत्यता की जांच, x बराबर 1 पर सांत्यता की जांच। तो लेफ्ट हैंड लिमिट
लिमिट किस पॉइंट पर है, x टेंड टू 1 पर। अब इससे थोड़े से कम के लिए जा रहे हैं भाई, f ऑफ x थोड़े से कम के लिए जा रहे हैं, तो मान लेते हैं, माना x बराबर 1 माइनस एच, उससे थोड़े से कम के लिए। हाँ, शर्त क्या रखी है कि जब x टेंड टू 1 तब हमको h टेंड टू क्या मिलता है, 0। लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ x की जगह कितना है, 1 माइनस एच माने हैं। अब इसे किस फलन में रखना है ये चीज बताएगा। x का मान 1 से कम के लिए, तो x का मान लिमिट h टेंड टू 0 1 से कम के लिए कौन है, x का मान 1 से कम के लिए x की जगह रखना है 1 माइनस एच यानी 10, इसके पावर में कितना है 10 माइनस 1। h का मान यहां पर 0 रख दिए, तो 1 माइनस 0 होल के पावर 10 माइनस 1। एक की पावर कितनी भी हो उसकी वैल्यू 1 ही होती है, तो यहां से हम लोग के पास 1 हुआ माइनस 1 हुआ, यानी घट कर क्या मिलगा हमको 0। क्या मिला घट कर हमको 0। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी मिल गई हमको 0। अब लेफ्ट हैंड लिमिट मिल गई तो हम क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट किस पॉइंट पर निकाल रहे हैं, लिमिट x टेंड टू 1 थोड़े से बड़े के लिए, f ऑफ x। जब थोड़े से बड़े के लिए जा रहे हैं तो मान लेंगे उस पॉइंट को, माना वह थोड़ा से बड़ा जो पॉइंट है वह 1 प्लस एच जा रहा है। जब x टेंड टू 1 तब h टेंड टू हमको क्या मिल गया 0। लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ x की जगह कितना है 1 प्लस एच। लिमिट h टेंड टू 0 इसे किस फलन में रखना है, 1 से बड़े के लिए, x का मान 1 से बड़े के लिए, x का मान 1 से बड़े के लिए x स्क्वायर है, क्या है x स्क्वायर। तो x की जगह हमें क्या रखना है 1 प्लस एच और स्क्वायर करा स्क्वायर कर देते हैं, h ले लेते हैं। यहां पर h का मान 0 रख देते हैं, 1 प्लस 0 हो गया, इसका स्क्वायर करा स्क्वायर कर देते हैं तो 1 आया। क्या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है। यहां पर लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट जो है कि राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, इसलिए f ऑफ x जो है x बराबर किस पॉइंट पर चेक कर रहे थे 1 पर, x बराबर 1 पर संतत नहीं है, संतत नहीं है। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को भी क्या किए सॉल्व कर लिए, क्वेश्चन नंबर 12। तो अगले प्रश्न को, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम अगले पार्ट में आएंगे। इस पार्ट में माड वाले को क्लियर किया गया, बिना माड वाले को क्लियर किया गया, किस पॉइंट पर चेक करना है, कैसे चेक करना है वो भी बताया गया है। ठीक है, और प्रश्न को और अच्छे से जानने के लिए जो हमारा पार्ट 1 था उसको एक बार जरूर देखिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।